नवनिर्वाचित विधायक को अपनी शुभकामनाएं भी दी। जय हिंद मित्रों, द सत्यवादीशों के खास बुलेटिन त्रिकोण का चौथा कोण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, त्रिकोण का चौथा कोण हमारे कार्यक्रमों की वो श्रृंखला है, वो मंच है, वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम राजनीति को लेकर बात करते हैं। हमारा राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच है और प्लेटफॉर्म है। त्रिकोण का चौथा कोण में आज हम बात करेंगे दौसा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक डीसी बैरवा की। जीत की अपनी खुशी होती है, जीत एक तरह का इनाम है, एक तरह का पारितोषिक है, और विजय का अपना उन्माद होता है, अपनी खुशी होती है। यही जीत की खुशी को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा, जिन्होंने हाल ही में बड़ी जीत हासिल की है और दौसा विधानसभा के वो जनप्रतिनिधि है, यहाँ की ओर से विधायक है। डीसी बैरवा के स्वागत समारोह को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से पहला ऑफिशियल कार्यक्रम आज यानी मंगलवार को शहर के लालसोट रोड स्थित चौधरी धर्मशाला में आयोजित हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलक और देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और डीसी बैरवा कितने प्रसन्न नजर आए। चलिए देखते हैं स्वागत समारोह का यह कार्यक्रम। जिन लोगों ने विधानसभा उपचुनाव 2024 को देखा है, दौसा के संदर्भों में उन्हें यह दिन और यह चुनाव बड़े लंबे समय तक याद रहेगा। आज जब शहर के लालसोट रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नवनिर्वाचित विधायक डीसी बैरवा का स्वागत, सम्मान और सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा था, तो हमें उनका संघर्ष याद आया। हमें याद आया किस ढंग से वो चुनाव में उतरे, किस ढंग से उन्होंने चुनाव का सामना किया और किस ढंग से उन्होंने चुनाव की वैतरणी को पार किया। दरअसल डीसी बैरवा के नामांकन के साथ ही, बल्कि यूं कहिए नामांकन से पूर्व ही, उनकी क्षमताओं पर उंगली उठना शुरू हो गई थी। जब कांग्रेस की ओर से उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया था, उससे पहले ही उन्होंने कार्यालय खोल दिया था और अपने नाम को लेकर मंदिरों में चले गए थे और लोगों को यह बता दिया था, आतिशबाजी कर दी थी कि कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से बिना किसी अधिकृत घोषणा के डीसी बैरवा का यूं यकायक चुनाव में उतर जाना और कांग्रेस की नुमाइंदगी का ऐलान करना लोगों को बड़ा अखरा था। और तब सब जगह यह सुखबुगाहट हुई थी कि कांग्रेस ने अनाउंसमेंट नहीं किया, ये स्वयं घोषित उम्मीदवार बन गए हैं। इसका नेगेटिव मैसेज भी आम मतदाताओं में और दौसा विधानसभा क्षेत्र में गया था। और राजनीतिक के जो जानकार है, जागरूक है और डीसी बैरवा के कुछ ज्यादा ही शुभचिंतक है, उन लोगों ने यह बात डोटासरा, जो कि गोविंद डोटासरा, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके तक पहुंचाई थी शिकायत के रूप में। लेकिन डीसी बैरवा का संघर्ष वहां से शुरू हुआ, अनवरत रूप से जारी रहा। आज शहर के लालसोट रोड पर जब कांग्रेसियों ने उनका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन किया, तो कहीं न कहीं उनके प्रति आदर भाव पैदा हुआ कि चलिए डीसी बैरवा अपने संघर्ष में कामयाब हुए। उन्होंने जो कोशिश की थी पूरे शिद्दत, पूरे मन के साथ की थी, उसमें वो विजयी हुए। यह कोशिश और उनका यह प्रयास सफल रहा और राजनीतिक की इस लड़ाई में वे कामयाब सिद्ध हुए। राष्ट्रीय कवि सोमनाथ द्विवेदी की वो कविता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, आपने और हमने खूब सुनी और पढ़ी है और कहीं न कहीं जीवन में भी उतारी है। संभवतः यह कविता डीसी बैरवा ने भी सुनी हो और इसी को मानते हुए वे चुनाव में उतरे हो और डटकर मुकाबला करने में सक्षम रहे हो। दौसा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी का यूं हल्के में लिए जाना और फिर उसका विजयी हो जाना अपने आप एक बड़ी घटना है, नई घटना है। इन चुनावों में खास बात यह रही कि जिन जिन लोगों पर उंगली उठाई वे सब कामयाब सिद्ध हुए और जो जो अपने आप को बाहुबली और बड़े बनकर सामने आए वे इन चुनावों में मात खा गए। दरअसल डीसी बैरवा के नाम और नामांकन के साथ ही उनकी क्षमताओं पर और विजय की उनकी संभावनाओं पर उंगली उठना शुरू हो गई थी और हर कोई यह मानकर चल रहा था कि डीसी बैरवा एक कमजोर प्रत्याशी है। लेकिन वक्त के साथ साथ डीसी बैरवा ने न केवल अपने आप को मजबूत प्रत्याशी साबित किया, बल्कि विजय होकर सभी आलोचकों के मुंह भी बंद कर दिए। साथ ही जितनी भी आशंकाएं थी, जो उंगलियां उठ रही थी, वे सब भी निर्मूल सिद्ध हुई और सारे अंदेशे और सारे संदेह धरे रह गए। डीसी बैरवा आज जिन दृश्यों में आप देख रहे हैं वे बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के बाद से मिले हैं। आज लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, साफा बांध रहे हैं, कल अधिकांश लोग उन्हें शक की निगाहों से देख रहे थे। दरअसल राजनीति में इस तरह के दृश्य बहुत मेहनत के बाद सामने आते हैं। दौसा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस पूरे 15 दिन की कवायद में, प्रयास में, लड़ाई में, संघर्ष में डीसी बैरवा जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो लगता है कि वाकई मेहनत करने वालों की जीत होती है। कार्यक्रम को लेकर जैसा कि हमने इंटरव्यू में बताया कि कांग्रेस का बड़ा यहाँ जनाधार है,
तभी तो कांग्रेस यहाँ जीती है। लेकिन उसके अनुसार जिस ढंग से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अपेक्षित यह था कि कार्यक्रम लार्ज स्केल पर होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इस कार्यक्रम में देखने को नहीं मिला, जो कि बड़ी चौंकाने वाली बात रही। हम ये सोच के बैठे हुए थे कि कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा, इसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी आएंगे, वो सब लोग भी आएंगे जिन्होंने चुनाव की घोषणा के साथ ही यहां आकर फील्डिंग सेट करने का प्रयास किया था और अपने अपने दौसा से, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कांग्रेस के टिकट पे विधानसभा उपचुनाव में डीसी बैरवा विजयी घोषित हुए। उन्होंने लगभग 2300 मतों से बीजेपी के जगबंद मीणा को मात दी है। जगबंद मीणा बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर कीर्तिदास मीणा के छोटे भाई हैं, उनको इन्होंने हराया है। आज डीसी मीणा का जिक्र क्यों हो रहा है, आज डीसी बैरवा का जिक्र क्यों हो रहा है? आज डीसी बैरवा को लेकर एक खबर इसलिए बनाई जा रही है कि आज उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रखा गया था। जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के लालसोल रोड स्थित चौधरी धर्मशाला पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत, अभिनंदन और सार्वजनिक सम्मान का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजीलाल और उपस्थित थे। जी.आर. खटाणा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं और बांदीकुई से विधायक रहे हैं, वो उपस्थित थे। उनके अलावा भी कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम अच्छा चला, सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया और साफा बांधकर अभिनंदन किया दौसा के नवनिर्वाचित विधायक डीसी बैरवा का। डीसी बैरवा की विजय के बाद से कांग्रेस में बड़े उत्साह का माहौल है, उल्लास का माहौल है और अपनी जीत पर बड़े मुद्दित है। हालांकि उनको एक कसक है कि वो कम मतों से जीते, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि मुश्किल चुनाव था, बड़ा चुनाव था, कांटे की टक्कर थी। सामने जो विपक्ष में थे, बड़े लोग थे, राज्य स्तर के, प्रदेश स्तर के लोग थे, उनके सामने डीसी बैरवा का जीतना, एक ऐसे व्यक्ति का जीतना जिससे कि कमज़ोर प्रत्याशी बताया जा रहा था और ऐसा बताया जा रहा था कि मैच फिक्सिंग के चलते इस उम्मीदवार बनाया गया है, उसका जीतना बड़ी बात है। तो उस विजय को लेकर काफ़ी प्रफुल्लित थे, बड़ा उत्साह था, उल्लास था। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें सामने आई जो जिनकी ओर ध्यान हमारा गया। एक तो इसमें दौसा के जो सांसद हैं मुरारी लाल जी, वो उपस्थित थे। हालांकि उनकी अनुपस्थिति के बहुत से कारण है, बहुत से उनके असाइनमेंट से प्री अप्रूव्ड कार्यक्रम थे, पहले के कार्यक्रम थे और वो शायद शहर से बाहर भी थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ममता भूपेश नहीं आई, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान गया कि जिससे हम गए, हमें ममता भूपेश, जो कि राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं और यह बांदीकुई से विधायक रही हैं, इस बार बाहर गई थी, वो भी नज़र आई। उसके अलावा देखिए जी.आर. खटाणा ही उपस्थित थे, जो बड़ा चेहरा में नज़र आया, बाकी तो और कोई हमें ध्यान नहीं गया। इसमें जिक्र काबिल बात इसलिए थी क्योंकि जो डीसी बैरवा वो अकेले विधायक है पूरे जिले में 5 विधानसभा आती है, 5 विधानसभा में कांग्रेस को एकमात्र विधायक है और एकमात्र विधायक होना अपने आप में बड़ी बात होती है कि जब 4 सीटें विपक्षी जीता हो और 1 सीट पर उनका विधायक जीता हो तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। उसका जब स्वागत सम्मान का कार्यक्रम होता है, उसमें अपेक्षित ये होता है कि सभी लोग आएंगे। पार्टी की ओर से पहला कार्यक्रम था, पहला ऑफिशियल कार्यक्रम था, जिसमें डीसी बैरवा दौसा के नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान था। उसमें जब इस तरह के लोगों की अनुपस्थिति होती है तो कहीं न कहीं ध्यान जाता है और ध्यान जाता है तो बहुत सी बातें सोचने के विषय होते हैं। बहरहाल हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। हम सोचते हैं इसमें भी सब कुछ सकारात्मक होगा, सबके अपने कारण रहे होंगे हम, लेकिन हमें मानकर चलते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी और एकजुटता के साथ ही डीसी बैरवा का समर्थन करेगी, उन्हें मजबूती देगी और आने वाले 4 साल में उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहाँ पेश करेगी, एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में साबित करेगी। इन सब बातों के साथ दूसरा समय सुनील सत्यवादी।